आज के दौर में जहां बच्चे मोबाइल स्क्रीन पर वर्चुअल दुनिया में उलझे जा रहे हैं, वहीं उदयपुर में एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने ये साबित कर दिया कि अनुशासन, आत्मविश्वास और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। राजस्थान साहित्य अकादमी ऑडिटोरियम में आयोजित द झील मार्शल आर्ट एंड फिटनेस पॉइंट के वार्षिक ब्लैक एंड कलर बेल्ट सम्मान समारोह 2026 ने न सिर्फ खिलाड़ियों का सम्मान किया, बल्कि ये संदेश भी दिया कि मार्शल आर्ट्स केवल खेल नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। ऑडिटोरियम में मौजूद सैकड़ों अभिभावकों और खिलाड़ियों के उत्साह ने माहौल को ऊर्जा से भर दिया। जैसे ही खिलाड़ियों ने मंच पर कदम रखा, पूरे सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह केवल एक सम्मान समारोह नहीं था, बल्कि उन सपनों, संघर्षों और पसीने का उत्सव था जो इन बच्चों ने वर्षों की मेहनत से अर्जित किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के स्वागत और दीप प्रज्वलन के साथ में हुआ। समारोह में समाज सेवी एवं उदयपुर थांग ता एसोसिएशन के अध्यक्ष देव नारायण धाबाई, अरावली कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर बिंदु राठौड़, वरिष्ठ पत्रकार एवं विभाग राजस्थान की उप संपादक जयश्री नागदा, डेंटल सर्जन डॉक्टर रोहन भट्ट तथा पूर्व नौसैनिक एवं प्रयास फाउंडेशन के संस्थापक विक्रम सिंह शेखावत ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से आयोजन की शोभा बढ़ाई। समारोह का सबसे भावुक और गौरवपूर्ण क्षण तब आया जब 10 खिलाड़ियों को ब्लैक बेल्ट प्रदान कर सम्मानित किया गया। ब्लैक बेल्ट केवल एक बेल्ट नहीं होता, बल्कि वर्षों के अनुशासन, समर्पण, संघर्ष और आत्मविश्वास की पहचान होती है। और इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 31 खिलाड़ियों को द झील उत्कृष्ट बालक बालिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि 150 खिलाड़ियों को कलर बेल्ट और प्रमाण पत्र देकर उनकी उपलब्धि को सराहा गया। कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों ने कराटे और आत्मरक्षा की ऐसी रोमांचक प्रस्तुति दी, दर्शक मंत्र मुग्ध हो गए। नन्हे बच्चों की फुर्ती, आत्मविश्वास, तकनीकी दक्षता और जोश देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था। यह प्रदर्शन केवल शारीरिक कौशल का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि मानसिक मजबूती, आत्मसंयम और अनुशासन का जीवंत उदाहरण भी था। इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान रहा सेंसेई प्रफुल्ल सांवरिया और रेंसी हरीश सांवरिया का, जिन्होंने वर्षों से उदयपुर के बच्चों में मार्शल आर्ट्स के प्रति जागरूकता पैदा करने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया। दोनों प्रशिक्षकों की मेहनत और समर्पण का परिणाम ये है कि आज द झील मार्शल आर्ट फिटनेस पॉइंट से निकले खिलाड़ी प्रदेश और देश स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। सेंसेई प्रफुल्ल सांवरिया का मानना है कि मार्शल आर्ट्स केवल आत्मरक्षा सिखाने का माध्यम नहीं, बल्कि यह बच्चों के भीतर आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। रेंसी हरीश सांवरिया लगातार खिलाड़ियों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और उनमें विजेता बनने की मानसिकता विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि आज के समय में मार्शल आर्ट्स की आवश्यकता पहले से कहीं ज़्यादा अधिक बढ़ गई है। ये बच्चों में न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस भी देता है। आत्मरक्षा का यह प्रशिक्षण विशेष रूप से बालिकाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे वे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन सकें। समारोह के अंत में सेंसेई प्रफुल्ल सांवरिया ने सभी अतिथियों और अभिभावकों, खिलाड़ियों और सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य केवल चैंपियन बनाना नहीं, बल्कि ऐसे जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है जो अनुशासन, सम्मान और राष्ट्रभक्ति के मूल्यों को अपने जीवन में उतार सकें। उदयपुर में आयोजित यह सम्मान समारोह एक बार फिर साबित कर दिया कि जब मेहनत की सही दिशा और मार्गदर्शन मिलता है, तो साधारण बच्चे भी असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। कार्यक्रम का समापन संस्था के प्रेरक संदेश डिसिप्लिन आज चैंपियन कल के साथ में हुआ, जो हर युवा खिलाड़ी के लिए सफलता का मूल मंत्र है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वैसे तो मेरे आते ही बता दिया गया था, लेकिन फिर भी मैं अपना फर्ज समझती हूँ। मेरा नाम जयश्री नागदा है, पेशे से पत्रकार हूँ और उस पत्रकारिता को मैं जीती हूँ। यहाँ ये बात इसलिए कहनी जरूरी हो जाती है कि पत्रकारिता करते हुए मुझे कम से कम भी आज 16-17 साल हो गए, और हर रोज जब कोई ऐसी खबर मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, कहीं ऐसी घटनाएं जब घट जाती हैं जहाँ पर लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जो अपराध हैं वो लगातार बढ़ते हुए मैं देखती हूँ, तो अंदर से एक महिला होने के नाते भी और एक पत्रकार होने के नाते भी और एक भारतीय होने के नाते भी कहीं ना कहीं अंदर टीस होती है कि कुछ तो ऐसा हो कि ये तस्वीर किसी तरह से बदले। यहाँ आज जो हम देख रहे हैं, मैं बता देती हूँ कि द झील मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस पॉइंट से मेरा रिश्ता 12 साल पुराना है।
इस अकेडमी से जुड़ी हूँ और मैं लगातार सेंसई और प्रफुल्ल सर से दोनों से मैं लगातार इतना कुछ सीख रही हूँ, इतना कुछ जानी हूँ। और मैंने लगातार, बिल्कुल एक अभिभावक हमारे कह रहे थे कि हमारा अपना रिश्ता है इस अकेडमी से, और वाकई में है, हम हैं भावुक इस अकेडमी को लेकर। हमने देखा है अपने बच्चों में वो बदलाव। मेरा बेटा क्लास फर्स्ट से इस अकेडमी से जुड़ा है, आज वो 12th में है। बीच में किसी कारण उसने ड्रॉप किया, कोरोना के बाद नहीं कर पाया, लेकिन यकीन मानिए उन बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं एक तड़प अंदर रहती है कि मुझे ब्लैक बेल्ट करना है मम्मी, मुझे जाना है और वहीं जाना है, वहीं से करना है, प्रफुल्ल सर से, सेंसई से, वहीं से करना है हमको। और इस बार उसने फिर ज्वाइन किया है ब्लैक बेल्ट के लिए, फिर से शायद हमारा मिलना हो। आज मैं यहाँ पर खड़ी होकर बोल रही हूँ, लेकिन उस मोमेंट में शायद मैं एक माँ हो जाऊंगी और शायद इतना नहीं बोल पाऊंगी, ये मुझे पहले से पता है। बहुत हद तक मैं इसलिए भी यहाँ पर सेटिस्फाइड होती हूँ कि मैं यहाँ पर कई बच्चों को, कई बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स सीखते हुए, उनको जीते हुए, सिखाते हुए देखती हूँ। मैंने कई यहाँ पर ब्लैक बेल्ट ऐसे देखे जो अपने जीवन में आज बहुत अच्छे मुकाम पर है, बहुत अच्छा कर रहे हैं और समाज को बहुत कुछ अच्छा देने के लिए वो लोग निकले हैं। यहीं के प्रोडक्ट्स हैं और आज यहाँ के प्रोडक्ट्स अगर पूरे देश में आप सोचिए अलग अलग जगह पर इसी तरह के और जवान खड़े करते हैं, तो आप सोचिए एक न एक दिन मेरी वो टीम, जो शायद आपके मन में भी उठती होगी कि ये तस्वीर जरूर बदलेगी। बस इसी उम्मीद के साथ वीर मार्शल आर्ट्स को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सेंसई दोनों ही मेरे लिए बहुत ज्यादा सम्माननीय है और मैं वाकई आपकी शुक्रगुजार हूँ कि ये तस्वीर एक न एक दिन भारत की जरूर बदलेगी। थैंक यू सर। हम सबको एक डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट और ये सब चीजें सिखाता है, जिससे कि बच्चों के अंदर एक सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, अपने के लिए एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ताकि वो एक अपने आप अंदर एक रिस्पेक्ट बिल्ड कर सके। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो हमारे हरीश सर और प्रफुल्ल सर ने बच्चों को जो सब कुछ सिखाया है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, संस्कार, ये सब